जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में आगे। कोशिका के बारे में मेनली क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, रेटिकुलम और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नया दिख रहा होगा शायद तक कि आपको। तो ये कुछ नहीं होता है, कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। तो जो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये मतलब जो बना होता है, तो ये इधर साइड जो है तो रफली होता है, चिकना होता है, और इधर साइड जो है ये मतलब उधर साइड स्मूथ होता है, चिकना, और इधर साइड रफ होता है, खुरदुरा। इधर खुरदुरा वाला जो है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। एक होता है 70s राइबोसोम और एक होता है 80s राइबोसोम। यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये यस का मतलब होता है। अब जैसे मान लीजिए 70s किस में पाया जाता है और 80s किस में पाया जाता है। तो 70s जो है तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80s जो बजनी होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम जानेंगे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा जो है निर्माण करता है, उसी ऊर्जा जो ऊर्जा निर्माण हो जाती है, उसी ऊर्जा का निर्माण का परिवहन जो है मतलब सभी को पहुंचाता है, ये जो है गोल्गी बॉडी है। और गोल्गी बॉडी के अलावा जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सॉरी कोशिका का विभाजन जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के पादप कोशिका में विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। और यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर एक जल घटक एंजाइम होता है जो कि छिड़क देता है ना, तो कोशिका खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको हम मृत कोशिका की थैली कहते हैं। इसीलिए इसको मृत कोशिका की थैली कहते हैं। अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स वो होता है जैसे पानी को एकत्रित करके रखता है। ये ये क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक के जंतु कोशिका में तो कम होती है, पानी की मात्रा को कम कम ही रखता है, लेकिन पादप कोशिका में जो पेड़ पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए पानी वहाँ पे ज़्यादा एकत्रित करता है ये। अब ये राइबोसोम जो है, राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम, ये जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम की कोशिका टूट जाती है, कोशिका जब टूट जाती है तो उसका निर्माण करने में ये सहायता करता है। कोशिका का निर्माण करने में ये सहायता करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये, और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम मेनली ये है कि कोशिका का ब्रेन है, ये कोशिका का दिमाग जिसको बोलते हैं। अगर ये गलत सूचना दे दिया ना बाबू, तो पूरा गलते होगा। जैसे बाल में अगर दांत नहीं है ना, तो बाल में दांतों जम जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस बोल दिया ना, बाल में दांतों जम जाएगा। अगर न्यूक्लियस सही सही काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस जो है एक दिमाग का काम करता है। ये अगर जब आदेश देगा ना, ये अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी जो है कि बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे काम, क्या कर लेंगे? तो फिर ये गोल्गी न्यूक्लियस जो है ना, तो न्यूक्लियस जो है तो लाइसोसोम, न्यूक्लियस डायरेक्टली इससे नहीं बोलेगा। पहले बोलेगा कि तू मतलब पानी ले जाओ, लेकिन जब ये बोलेगा अकड़ जाएगा अगर, फिर यहाँ पे लाइसोसोम जाएगा, तो ये पूछेगा ना कर तो, काम ना कर तो ले, छिड़क देगा अपना, वो एंजाइम जो होता है वो छिड़क देगा अपना यहाँ पे। फिर वो हो जाएगा गोल्गी बॉडी खत्म, दूसरा नया गोल्गी बॉडी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पूरी कोशिका में, जैसे मान लीजिए वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स पानी लाने से बोला ना लाई तो कौन सी करेगा? तो अभी जो है ना, ये वैक्यूल्स जो है, जैसे मान लीजिए जैसे ही किया, तो फिर यहाँ पे ये लाइसोसोम को आदेश देगा। लाइसोसोम को जब आदेश देगा ना, तो लाइसोसोम को आदेश देगा तो ये जाएगा यहाँ, का हो वैक्यूल्स चाचा, ना कर तो काम, छिड़क दिया पानी, यहाँ पे जाके अपना जल घटक एंजाइम छिड़क दिया, चल गए लो ये वैक्यूल्स। अब यहाँ पे नया वैक्यूल्स बनेगा। तो ऐसे ही पूरी कोशिका में ये चक्र चलता रहता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस ही पगलाया है, न्यूक्लियस काम करना बंद कर दिया, तो ये सब तो अपना फ्री फंड हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है, ना घूमेंगे नहीं सोच, कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो ये फिर लाइसोसोम को, जब तक ये नहीं बोलेगा ना तब तक ये नहीं करेगा। तो फिर जब ये बोलेंगे चाचा आपका कर तो, तोरा सुन तो, नहीं सुन तो,
ये नहीं सुनता। फिर जब पूरा एकदम जब परेशान कर देते हैं तो ये फट जाता है, पूरा कोशिका समाप्त हो जाती है वहाँ पर। पूरा कोशिका समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसीलिए ये लाइसोसोम जो है जब फट जाता है तो पूरा कोशिका समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको मृत कोशिका की थैली कहते हैं। और एक ये क्वेश्चन और भी है कि न्यूक्लियस जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप लोगों ने मेनली देखा होगा कि मतलब रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन का नाम, हर मतलब ज़्यादातर फलों के बीज आपने देखा होगा ना कि उसमें जो बीज होता है ना, बीज मतलब ब्राउन टाइप में होता है, जैसे जामुन हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि उनका बीज ब्राउन होता है। अब इसमें बहुत सारा ना ऐसा अपना दिमाग लगाएगा ना कि तरबूजा का प्याज तो काला होता है, हाँ मतलब यहाँ याद करने के लिए है तो ये नहीं, मतलब तरबूजा में ध्यान चला गया। तो यहाँ पे जो है ना कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे होता है तो उसमें क्या अंतर होता है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है मेनली। यूकैरियोटिक कोशिका, ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और इधर साइड हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें सेल वॉल होता है। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें सेल वॉल होता है, मतलब कोशिका जो होती है इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली बाहर की बनी होती है, सॉरी मैंने ये नहीं बताया, कोशिका के बाहर जो ये झिल्ली होती है ना, ये जो है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो, और ये सेल, इसमें एक कोशिका के अंदर सेल वॉल भी होता है, सेल वॉल, सेल मीन से होता है कोशिका, वाल मीन से होता है दीवार। कोशिका के बाहर यूकैरियोटिक कोशिका में, जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो पादप कोशिका होती हैं उनके बाहर में मतलब सेल वॉल होता है। सेल मीन से होता है कोशिका, वाल मीन से होता है दीवार। अब जैसे नॉर्मली ना हम भी संस्कृत स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन देखिए ऐसे ही मतलब जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स होते हैं ना, तो ऐसे ही इतना कह के ना निकल जाएंगे सेल वॉल। हम मतलब इस चीज़ पे, मतलब जो गांव का बच्चा होता है और जो मतलब शासकीय स्कूल से बच्चा पढ़ा होता है ना, इंग्लिश मेनली उसको हम मतलब हमारा जहाँ तक कि विचार है कि मेनली उसको इंग्लिश जहाँ तक की है तो कम ही रहता है। उसको ना ऐसे डायरेक्टली जब सेल वॉल कह के निकल जाएंगे ना तो उतना उसको नहीं समझ में आ पाता है। और फिर आप सेल वॉल एक बार बोल के निकल गए तो फिर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, फिर आगे चल के और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसलिए हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है और समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक में पूरे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि यूकैरियोटिक के पादप कोशिका में सेल वॉल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के बाहर जो है सेल वॉल पाया जाता है। इसमें 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 यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और ये इसमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए, डीएनए इसमें होता है डीएनए, और इसमें होता है आरएनए। इसमें जो होता है ना तो जो इसमें यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें न्यूक्लियस हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के बाहर में जो है न्यूक्लियस में है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर एक परत बनी होती है, लेकिन ये जो
यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है ना, तो बाहर से जो है तो दीवार नहीं बनी होती है। जय हिंद। आज हम जानेंगे इतना ही, और अगला वीडियो में और जानेंगे हम लोग।